अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेट के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व किए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, सबसे पहले वो जाके वीडियो देखिएगा ताकि आपको डेरिवेट्स के रूल्स आएँ और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। तो मैंने अब एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया है जिसमें मैंने दो एक तरह के क्वेश्चंस लिखे हैं। ये इसमें नेगेटिव पावर्स है और इसमें पॉजिटिव पावर्स हैं। मैं दोनों को सॉल्व करके बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और एक बात याद रखना, बेल आइकन को प्रेस करना भूलना नहीं है, क्योंकि जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपको फ़ायदा देंगी। तो चले अपने लेक्चर में देरी किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करना है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ए बी इनिशियो मेथड से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से और बाय डेफिनेशन से सॉल्व किया, लेकिन आज हम डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 और 2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास ऐसे आ गया। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएट का मतलब होता है डी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है ओवर डी एक्स, और वाई वैसे का वैसे, और इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स और इंटू एक्स रेज टू पावर 4 2x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हमें पता है डेरिवेट पहले को मिलेगा तो आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और एक्स रेज टू पावर 4। अब आपको पता है डेरिवेट दूसरे को मिलेगा प्लस, और हमेशा याद रखना कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ हो, मैंने रूल्स में बताया है, वो डेरिवेट से बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डेरिवेट आता है। लो जी, एक्स क्यूब आ गया, और अब इसका डेरिवेट इसको मिला तो आ गया डी ओवर डी एक्स और एक्स के। ये हमने एक रूल पढ़ा था, सम एंड डिफरेंस रूल। अब इसके मुताबिक हमने सबको डेरिवेट अलग अलग से दे दिया। अब हम चल रहे हैं इसके पावर रूल की तरफ। अब पावर रूल क्या था कि जो भी पावर होती है वो क्या होती है, पावर पीछे, पावर में एक कम, और जो भी बेस होती है पावर के नीचे, और बेस का फर्दर डेरिवेट एक्स के लिहाज से। अब प्लस टू वैसे का वैसे। अब इस पे भी पावर रूल लगेगा क्योंकि ऊपर पावर है, तो पावर रूल के मुताबिक क्या होता है, पावर पीछे, पावर में कम, और बेस का फर्दर डेरिवेट, और बेस किसके इक्वल है, एक्स का, और ये एक्स का फर्दर डेरिवेट आ गया और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद इस पे भी क्या लगेगा, पावर रूल, पावर पीछे, पावर में कम, और बेस का फर्दर डेरिवेट, और ये एक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स इतनी बात हम समझ चुके, तो इससे आगे हम चलते हैं। बड़ा आसान सा है, जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गई बाकी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए जी, सबसे पहले आया आपका डी वाई ओवर डी एक्स जो आपने फाइंड करना था, और यहाँ पे आ गया 4x का क्यूब। अब ये डी एक्स, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, यानी कि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक जैसा हो जाए तो इसका जो रेशियो होता है वो 1 के बराबर होता है। प्लस 2 और 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट इज सेम, सो इट्स रेशियो इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद आ गया प्लस 2x आ गया, और इसके बाद इसका भी वही है और ये 1 आ गया। अगर एक जैसी वैल्यू है ऊपर और नीचे, एक जैसी वैल्यू है तो इनकी जो रेशियो होती है वो 1 होती है। अगर एक जैसी नहीं होंगी तो वो डेरिवेटिव में आ जाएंगी। अब इसके बाद आ गया 4x का क्यूब और प्लस 6x का स्क्वायर और प्लस आपके पास 2x आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहो तो 2x कॉमन ले लो, तो बाकी आ गया 2x का स्क्वायर और प्लस 3x आ गया, और प्लस 2x कॉमन लिया तो प्लस 1। इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसके ये सॉल्व करते हैं। अगर ये आपको समझ आ गई तो बड़ी आसानी से आप बाकी सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे, सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स का -3 प्लस 2 रेज टू पावर x
-3/2 और +3 और इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट उसी के लिहाज से करना जैसे हमने पहले किया, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। अब जब हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो d/dx और इनटू y इसको भी मिल गया और d/dx और इनटू x रेज़ टू पावर -3 प्लस 2x की -3/2 और +3 और ये ऐसे आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको सम एंड डिफरेंस रूल के बारे में पता होगा। पहले को डेरिवेट मिला तो डेरिवेट ऑफ x -3 आ गया, +2 कांस्टेंट है बाहर, आपको पता है डेरिवेट से क्रॉस कर जाता है, लेकिन शर्त क्या है, साथ वेरिएबल हो। तो -3/2। अब इसका डेरिवेट इसके बाद और इसका डेरिवेट इसके बाद। और एक बात याद रखिए, पेपर में ऐसे आपने एरो नहीं लगाने, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आगे जब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी हम अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे। तो अब आगे डेरिवेट विद कांस्टेंट नंबर, ये आ गया 3। अब कांस्टेंट नंबर का आप सबको पता है जो डेरिवेट होता है वो क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आ गया dy/dx इज इक्वल टू, अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर पीछे, पावर में कम और बेस का फर्दर डेरिवेट इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेस x है। अब हम डायरेक्टली करेंगे, ये आपने याद कर लिया होगा। अब इसके बाद आगे चले +2। अब इस पे भी वही पावर पीछे -3/2 और पावर में कम -3/2 -1 और बेस का फर्दर डेरिवेट 1 आ गया। अब कांस्टेंट का डेरिवेट ऑलवेज इक्वल टू 0, ये 0 होता है, ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे बचा आपके पास -3x -4। अब -2 और ये -3 आ गया। अब x रेज़ टू पावर, इन दोनों का एलसीएम लिया तो -5/2 आ गया और +0 लिखो या ना लिखो। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो -3 आ रहा है, तो -3 हमने कॉमन लिया तो पीछे आ गया -4 पॉजिटिव x -5/2, ये आ गया से। अब हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए इसकी पावर को नीचे ले गए तो x रेज़ टू पावर 4 आ गया और इसकी पावर को भी नीचे ले गए x रेज़ टू पावर 5/2। आंसर विल बी ऑफ दिस फंक्शन। अब स्टूडेंट्स हम जो सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को ही सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसको लेट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x -3 ओवर 2x +1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेट लेते हैं, किसके लिहाज से, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे ये होगा वहाँ पे हम d/dx और y लिख देंगे और d/dx और साथ में आ जाएगा 2x -3 और 2x +1। अभी हम जब भी आपके पास ये आ जाए, ओवर की फॉर्म आ जाए, तो आपको एक क्वोशंट रूल मैंने बताया हुआ है वो आपको याद होगा। क्वोशंट रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल के मुताबिक, क्योंकि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो सबसे पहले जाके वो रूल्स आपने याद करने हैं। तो पहला रूल क्वोशंट रूल के मुताबिक आपके पास क्या आया, जो भी सेकंड है, नीचे वाला सेकंड होता है, ऊपर वाला फर्स्ट है, जो भी सेकंड होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड एज इट 2x +1 और फर्स्ट का डेरिवेट, फर्स्ट किसके इक्वल है 2x -3 नेगेटिव। अब फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेट और सेकंड किसके इक्वल है 2x +1। बड़ा आसान है, सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेट, फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेट। अगर नहीं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। तो आ गया 2x +1 और इसके बाद अब आपको पता है इसका डेरिवेट मैंने कहा था जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आएगा, कांस्टेंट बाहर, और x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1। अगर इसकी पावर हो तो पावर रूल, अदरवाइज 1 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेट ये क्या होगा -0। इधर भी याद रखना, ये अगर a का डेरिवेट लोगे तो वो 0 होगा, x का डेरिवेट 1 होगा। तो इसका डेरिवेट भी आपको मैंने बता दिया, ऐसे ही इसके डेरिवेट लेने हैं। तो -2x -3 और साथ में
इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है बाहर, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, जबकि कांस्टेंट का x के लिहाज से डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ बन गई और नीचे आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं वो आते हैं तो। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया dy ओवर dx। पहली बात है ये 2 बचा, क्या आया 2x प्लस 1 और साथ में 2 1 ज़ा 2 आ गया और नेगेटिव 2x नेगेटिव 3। अब 2x नेगेटिव 3 आया और साथ में अब ये 2 बच गया। अब नीचे आ गया 2x प्लस 1 और होल का स्क्वायर आ गया। अब इससे आगे चले तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया और प्लस 2 आ गया नेगेटिव। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6। ये प्लस कैसे आया, बाहर नेगेटिव है अंदर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और नीचे आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल और 2 में 4 ऐड किया, 2 में 6 ऐड किया तो 8 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर विल बी द ऑफ दिस फंक्शन। ले स्टूडेंट्स अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट। में 5 वाले की हिंट देता हूँ और 6 वाला सॉल्व करता हूँ। 5 वाला कैसे है, x नेगेटिव 5 और साथ में है 3 नेगेटिव x। आप इसको लेट करो और पहले सॉल्व कर ले। y इज इक्वल टू एक्स नेगेटिव 5 और 3 नेगेटिव x आ गया। सॉल्व कैसे कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x, इसको इससे नेगेटिव x स्क्वायर, इसको इससे नेगेटिव 15 और इसको इससे प्लस 5x। अब इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव x स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला और ये वाला प्लस 8x आ जाएगा और नेगेटिव 15। अब इसका डेरिवेटिव ले लो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ x हमने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और होल का स्क्वायर। पहले तो इस पे बात आपको याद होनी चाहिए, इस पे प्रोडक्ट पावर रूल भी लग सकता है, लेकिन पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई आपको याद होगा a स्क्वायर और दरमियान में नेगेटिव है तो प्लस b स्क्वायर और साथ में नेगेटिव है तो नेगेटिव 2ab स्क्वायर रूट ऑफ x और साथ में 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर x और नेगेटिव 2 आ गया। अब इसको मजीद सॉल्व किया तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स और प्लस नेगेटिव 1 और नेगेटिव 2 इक्वेशन नंबर, इसको 1 कह लो और इसको 2। अब इसके डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएट किसके लिहाज से, लो भाई विद रिस्पेक्ट टू x के। x के लिहाज से लिया तो d ओवर dx और y आ गया और d ओवर dx और साथ में x प्लस नेगेटिव 1 और नेगेटिव 2 आ गया। अब आपको मैं डायरेक्टली मेथड बताता हूँ। इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, तो डेफिनेटली इसकी पावर नेगेटिव 1 है तो इसका जवाब नेगेटिव 1 आ गया होगा और ये कांस्टेंट है, ये 0, लो भाई प्लस 0, नेगेटिव ये 0। ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे किया तो डायरेक्टली वो आपका आंसर रॉन्ग कर देगा। तो अब आप पूछे सर ये कैसे करेंगे, तो हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले इसके डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक जैसे हैं तो आपका 1 आ गया। अब इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर पीछे पावर में कम, यानी कि x नेगेटिव 1 नेगेटिव 1। अब x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डेरिवेटिव तो 0 होता है तो ये 0 बनेगा। अब ये आ गया 1 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1, 1 को लिखो या ना लिखो, x की पावर नेगेटिव 2। अब हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव था तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपका dy ओवर dx जो है वो किसके बराबर आएगा, लो भाई 1 और नेगेटिव 1 ओवर x स्क्वायर, दोनों का एलसीएम आ गया x स्क्वायर और x स्क्वायर नेगेटिव 1। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
लो भाई, ये आपका आंसर आ गया। अभी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।